वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की। हमने चैप्टर नंबर 1 की सीरीज अपनी कंप्लीट कर ली है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। कुछ बेसिक टर्म्स की हम पहले डिस्कशन करेंगे, देन वी विल मूव टू आवर मेन कॉन्सेप्ट दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड सेकेंड इज कि आपको जीरोस, सम ऑफ द जीरोस दिए होंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए होंगे और उसमें से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। लेकिन मैम चैप्टर का जो नाम है पहले वो तो पता चलना चाहिए आपको कि चैप्टर का नाम अपना क्या है। अपने चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल का मतलब होता क्या है हमने पहले डिस्कस किया था। हम बेसिक पढ़ेंगे देन अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो बेसिक चीजें पहले आपको आनी चाहिए बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर यूजफुल जब आप अपने एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे होते हो। एमसीक्यूज में कुछ बेसिक टर्म्स पूछ लेते हैं और हम अपना पूरा चैप्टर करने में बैठे होते हैं, बट हमें बेसिक ही नहीं पता होता कि व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट, कोएफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द बेसिक टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। सो पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल है क्या? उसके पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। पॉलिनोमियल तो ऐसा होता है कि जो टर्म से मिलके आपके बना वो आपका पॉलिनोमियल हो जाता है। बट मैम टर्म क्या है? व्हाट इज टर्म? अब टर्म अगर मैं बोलूं आपको कि कांस्टेंट और वेरिएबल से बना होता है, व्हाट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल? मतलब आपकी पूरी कहानी जो है वो कहां से आई है? आपकी पूरी कहानी आ रही है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, राइट? व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट, पहले आपको ये जानना है। दिस इज द मोस्ट बेसिक जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन अभी भी पूछो तो हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं। वेरिएबल पूछेगा, व्हाट इज वेरिएबल? मैम ए बी सी जो लगा होता है, एक्स वाई जेड जो लगा होता है उसे वेरिएबल बोलते हैं। अरे क्यों? उसे तो अल्फाबेट बोलते हैं बेटा, वेरिएबल किसको बोलते हैं? सो हमें वो पहले क्लियर करना है, व्हाट इज वेरिएबल। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि 3x है, ठीक है? क्या है? 3x है। अब मुझे बताओ कि मुझे तो फर्स्ट नंबर ही पसंद है, मुझे फर्स्ट नंबर पसंद है, तो मैं x की जगह तो 1 रखने वाली हूँ। क्या रखने वाली हूँ? 1। तो मैंने x की जगह 1 रख दिया और मेरा आंसर क्या हो गया है? 3। चल, किसी ने बोला मैम फर्स्ट पोजीशन तो अभी आ नहीं रही है, सेकंड से काम चला रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए सेकंड रख देते हैं। तो 3 2 क्या हो गया? 6। अब आप में से कोई बोलता है मैम फर्स्ट और सेकंड का तो हमारा जमाना गया, हम फर्स्ट सेकंड आते तो हैं बट नीचे से आते हैं मैम, ऊपर से आजकल आ ही नहीं रहे हैं। तो कोई बात नहीं, चलो आपके लिए 5 रख देते हैं, 5 रख देते हैं। 3 5 क्या हो गया? 15। तो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू क्या सेम रह रही है? नहीं रह रही। इसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कभी 3 आई, कभी 6 आई, कभी 15 आई। सो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो वेरी करे। वेरी मतलब क्या? जो चेंज करे। सो जो वेरी होता है या फिर जो चेंज होता है, देखो आपके वेरी के वर्ड से ही क्या आया है? वेरिएबल आया है। तो ऐसी चीजें जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जो वेरी करती है, जो चेंज करती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। नाउ कांस्टेंट उसका जस्ट अपोजिट। चलो देखो यहां मैंने लिखा 3, मुझे तो 3 दिख रहा है। क्या आपको 3 दिख रहा है? दिख रहा है? किसी और को तो कुछ नहीं दिख रहा। मेरे चश्मे के नंबर बराबर है, आपकी आंखें बराबर है, तो फिर सबको 3 दिख रहा होगा। किसी और को कुछ और दिख रहा है तो प्लीज गो एंड हैव आई चेक। सो अब ये मैं भी 3 देख रही हूँ, आप सब भी इसको 3 ही देख रहे हो, राइट? सो इसकी वैल्यू तो फिक्स है, ये तो चेंज ही नहीं हो रही, मेरे अकॉर्डिंग भी नहीं हो रही, आपके अकॉर्डिंग भी नहीं हो रही। तो ऐसी चीजें जिसकी वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है, चेंज नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। बोलते हैं ना हमारा रिजल्ट तो कांस्टेंट है मैम, वही के वही ये फिक्स हो चुके हैं। 10th आ रहे हैं तो 10th ही आ रहा है, फर्स्ट आ रहे हैं तो फर्स्ट ही आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं तो सेकंड ही आ रहे हैं। क्या हो गया? मतलब फिक्स रिजल्ट आ रहा है, सो वो क्या हो गया? आपका कांस्टेंट। सो इज दैट क्लियर? वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है, कांस्टेंट मतलब जो फिक्स रहता है। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट टर्म्स है, राइट? नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट। चलो पहले हम बात कर लेते हैं टर्म की, देन वी विल मूव टू आवर वर्ड्स कोएफिशिएंट। सो टर्म क्या होता है बेटा? आपके कांस्टेंट और वेरिएबल से बनता है आपका टर्म। अब देखो मैंने यहाँ 3x लिखा था और यहाँ 3 लिखा था, अगर मैं ये दोनों को जोड़ देती हूँ तो आपका क्या बन गया? 3x + 3 बन गया। तो ये जो है ये भी आपकी एक टर्म है और ये जो है ये भी आपकी एक सेकेंड टर्म है। मतलब 2 टर्म को जोड़ा गया है यहाँ पे।
तो कभी भी आपकी कोई भी पॉलिनोमियल बनती है तो वो ऐसे टर्म से ही बनती है, इसको आप पॉलिनोमियल में कंसिडर कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ टर्म्स। जो टर्म से बने उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। टर्म्स मैंने आपको बता दिया कि जो सेपरेट होता है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ज्वाइन हुआ होता है आपके इक्वेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टर्म्स। ऑलवेज टर्म से बनेगा आपका पॉलिनोमियल। I hope I'm clear with the concept of variable, constant, term and what actually your chapter polynomial is. Polynomial is made up of terms, right? Chalo. Now I will understand few more concepts which are basic but very important. So next is your coefficient. What coefficient is? आपका coefficient क्या होता है? Do you know what coefficient is? मैम पता होता है बट समटाइम्स जब पता होना होता है तब भूल जाते हैं। देखते हैं। सो आई एम राइटिंग कोएफिशिएंट। अब सपोज मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दिया 2x² + 4x + 1, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और मैंने आपको पूछा टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ 2 नो x², टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो मैंने आपसे x² का कोएफिशिएंट पूछा है, तो x² के आगे क्या लगा हुआ है? मैम 2 लगा हुआ है। सो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया बेटा? 2 हो गया, राइट। अगर मैंने आपसे पूछा होता कि टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ x, x कहाँ है? ये रहा। x के साथ क्या लगा हुआ है? 4, तो 4 उसका कोएफिशिएंट हो गया। एक और एग्जांपल लेती हूँ 2x² + 4x5, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ x² बताओ, तो x² तो यहाँ है। अब मैम ये 2 बताऊँ या ये y बताऊँ? 2 और y दोनों ही उसके कोएफिशिएंट हैं, तो आप क्या बताओगे? 2 भी है और y भी है। अब कोएफिशिएंट को ऐसे समझ लो, आप स्कूल में बेंच पे बैठते हो, ठीक है, जो आपके आजू और बाजू में बैठा है वो आपका क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। लेकिन हाँ, बेंच से बाहर आप दूसरे बेंच पे जा रहे हो तो वो आपका दूसरा टर्म हो जाता है, आपका कोएफिशिएंट नहीं होता। ये आपकी एक बेंच हो गई, इस पे अभी 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर x² का पूछा तो x² बोलेगा जो मेरे लेफ्ट में बैठा है, जो मेरे राइट में बैठा है वो मेरा कोएफिशिएंट हो गया। कौन हो गया? आजू बाजू वाले, ठीक है। सेम यहाँ पे हो गया कि अगर आपको y ने बोला तो y के बाजू बाजू में कौन बैठा है? 4 और x बैठा है, तो 4 और x उसका क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। बट इफ इट इज आस्क्ड टेल मी द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा है, क्या पूछा है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि सिर्फ नंबर वाले, न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है? नंबर वाले कोएफिशिएंट। तो अब बताओ x² के साथ कोएफिशिएंट तो 2 और y दोनों था, बट न्यूमेरिकल पूछा है तो क्या बोलोगे? मैम 2 बोलेंगे, न्यूमेरिकल मतलब 2, यस। सेम अगर आपको y का पूछा है कि टेल मी द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ y, तो वो कौन है? 4 है। तो न्यूमेरिकल मतलब क्या हो गया आपका? नंबर। और नॉर्मल कोएफिशिएंट पूछे तो उसमें आपका नंबर भी आ जाएगा और आपके जो भी अल्फाबेट्स लिखे होंगे आजू बाजू में वो सारे के सारे आ जाएंगे। डन। चलो नाउ वी विल मूव। हमने अभी टर्म्स डिस्कस किया। बेस्ड ऑन टर्म्स देयर आर सर्टेन क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस होते हैं आपके पॉलिनोमियल के बेस्ड ऑन द टर्म्स। अब टर्म्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई होता है? फर्स्ट वन इज योर मोनोमियल, मोनोमियल। Second one is your binomial. Third one is your trinomial. And 3 से ऊपर जो भी होते हैं, more than 3 होते हैं, तो आपको उसे क्या कंसिडर कर लेना है? पॉलिनोमियल। Now मैम what monomial is? बेटा ये सारी चीज़ें आपके 9th के चैप्टर में ऑलरेडी आ चुकी थी, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दे आर द बेसिक्स। सो मोनोमियल क्या होता है आपका? कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक मोनो मतलब होता है एक, सिर्फ एक ही टर्म आपके उस इक्वेशन में हो, कुछ भी प्लस और माइनस में नहीं होना चाहिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि मैम वो मोनोमियल हो गया। एग्जाम्पल ले लूँ, पहले लिख देते हैं कि कितनी टर्म होती है? ओनली 1 टर्म आर देयर। एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे मैंने वहाँ लिखा था 3x। अब 3x के साथ कुछ भी आजू बाजू में है नहीं है, तो 3x आपका क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल, बाई मीन्स 2, तो 2 टर्म्स आर देयर, 2 टर्म्स होती है यहाँ पे। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगेन ले लेते हैं, हमने लिखा ही था 3x + 3, तो एक ये हो गया एक ये हो गया, तो 2 टर्म्स हैं, तो दे आर बाइनोमियल। नाउ ट्राइनोमियल कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स। एग्जाम्पल 2x² +
4x प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 3 टर्म है, देखो ये x स्क्वायर वाली, 4x वाली, ये 2 वाली, तो 3 टर्म हो गई, तो वो आपका क्या हो जाती है, ट्राइनोमियल। अब मोर देन अगर 3 टर्म वाली कोई भी आपकी इक्वेशन हो जाती है, मोर देन 3 टर्म्स, ये मोर देन की साइन लगाई मैंने, ये मोर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म्स से ज़्यादा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x क्यूब, 3x स्क्वायर, 4x प्लस 4, अब 1 2 3 4, मैम कितनी टर्म हो गई, 4 हो गई, 3 से बड़ी हो गई, तो 3 से बड़े को तो हमने कोई नाम ही नहीं दिया है, तो वो क्या हो गया, पॉलिनोमियल। क्या हो गया, पॉलिनोमियल। अब मुझे आप ये बताओ कि मैंने इसको वो मोनोमियल बोला, बाइनोमियल बोला, ट्राइनोमियल बोला और इसको पॉलिनोमियल बोला, तो क्या 3 से ऊपर वाले जो होते हैं वही पॉलिनोमियल होते हैं, ये तीनों के तीनों पॉलिनोमियल नहीं होते हैं? जस्ट थिंक एंड लेट मी नो कि क्या ये 3 पॉलिनोमियल नहीं है, सिर्फ 3 से ऊपर वाले ही पॉलिनोमियल है? इज इट? नो। क्यों? लेट अस टेक एग्जांपल कि आप एक स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, राइट? अब उस क्लास का जितना भी बच्चा है, अब मैं आई उस क्लास में, ठीक है, मैं हार्डली 1-2 बच्चों के नाम जानती हूँ, चलो मैं 3 बच्चों के नाम जानती हूँ, ठीक है, उसके अलावा मैं किसी बच्चे के नाम नहीं जानती थी। अब मैं गई क्लास के बाहर, दूसरे टीचर से मैंने कम्युनिकेट किया, ठीक है, जिन बच्चों के नाम मैं जानती थी, अब सपोज मैं क्लास 10th में ही आई थी, ठीक है, अब 10th के 3 बच्चों के मैं नाम जानती थी, तो वो 3 बच्चों के नाम लेके मैंने मैम को बोला कि मोनोमियल ये कर रहा था, बाइनोमियल ये कर रहा था, ट्राइनोमियल वाज डूइंग दिस, बट अब बाकी बच्चों के नाम नहीं आते, तो मैंने बोला कि रेस्ट जो थे वो सारे के सारे अपना ओन वर्क कर रहे थे, राइट? तो अब मुझे बताओ कि क्या वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो 3 और जो मैंने बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोला, क्या वो 10th के बच्चे नहीं थे? थे तो सब 10th के बच्चे, राइट? सो है तो ये सब 10th के बच्चे, लेकिन मुझे इन तीनों का नाम पता था तो मैंने इनको सेपरेट नाम बोला, लेकिन इनका नाम नहीं पता था तो मैंने बोला बाकी जो 10th के बच्चे थे वो अपना काम कर रहे थे, तो उनको मैंने 10th के बच्चे मतलब क्या बोल दिया, पॉलिनोमियल बोल दिया। तो है सारे के सारे पॉलिनोमियल ही, बट उनका नेम दे दिया है दूसरा, इसलिए हम उसे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट, ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ पॉलिनोमियल का बेस्ड ऑन टर्म्स के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया, बट यू नो डिग्री के बेसिस पे भी आपकी इक्वेशंस क्लासिफाई होती है, एंड इन द एनसीईआरटी 10th यू आर हैविंग दिस। आपका चैप्टर नंबर 4th भी डिग्री के क्लासिफिकेशन पे एक टाइप ऑफ इक्वेशन है दैट इज क्वाड्रेटिक, उसके बेसिस पे है। चैप्टर 3 भी डिग्री के बेसिस पे आपकी जो इक्वेशन होती है दैट इज लीनियर, उसके बेसिस पे है। तो यू आर गोइंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो आपको 2 चैप्टर तो डिग्री के बेसिस पे है, मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैम डिग्री क्या है, आप डिग्री बोल रहे हो, बीएससी की डिग्री, एमएससी की डिग्री, कॉलेज की डिग्री, कौन सी डिग्री लेने मैम? अभी तो 12th पढ़ रहे हैं, कहाँ से डिग्री लेके आए मैम? बेटा 10th में सबसे पहले डिग्री लेके आओ आप, उसके बाद आप आगे की डिग्री के लिए पहुंचोगे, है ना? सबसे बड़ी डिग्री तो अभी आपको 10th की लेनी है। पूरे रिश्तेदार बैठ जाएंगे जिस दिन रिजल्ट आने वाला होगा, है ना? सब पूछेंगे बेटा रोल नंबर भेज दो, हॉल टिकट भेज दो, बेटा देख लेंगे आपके मार्क्स कितने आए, है ना? चलो सो पढ़ते हैं क्या, डिग्री, क्योंकि डिग्री तो अभी हमें 10th में लेकर आनी है। डिग्री, व्हाट इज डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी इक्वेशन इज नोन एज इट्स डिग्री। कोई भी आपका जो इक्वेशन लिखा है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। मैम क्या? चलो एग्जाम्पल लेते हैं, 3x प्लस 3, कितना पसंद है ना मुझे 3x प्लस 3, तब से वही ले रही हूँ, 3x प्लस 3। अब आप हाईएस्ट पावर किसका देखते हो? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल लगा होता है, अल्फाबेट वाला लगा होता है, आपको उसकी पावर देखनी है। तो यहाँ अल्फाबेट कौन लगा है? x का लगा है, और कहीं तो x दिख नहीं रहा, तो इसकी पावर कुछ नहीं है, तो हर जगह कौन है बेटा? 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री इक्वल्स टू 1। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो रैंडम ले लिया है। अब इसमें आप देखो, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, बट मैंने बोला हाईएस्ट पावर आपको लेनी है, तो 2 बड़ा कि 1 बड़ा? ऑब्वियसली 2 बड़ा, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। सो डिग्री मीन्स नथिंग बट हाईएस्ट पावर, जो भी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है उसकी क्या बन जाती है? डिग्री बन जाती है। नाउ डिग्री के बेसिस पे आपकी इक्वेशन क्लासिफाई होती है। फर्स्ट इज व्हाट?
अगर डिग्री आपकी 1 है, डिग्री क्या है आपकी 1 है, डिग्री 1 है, तो ऐसी इक्वेशंस को आप क्या कहते हो, लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर देखा था 3x + 3। नेक्स्ट, अगर डिग्री 2 हो जाए, डिग्री क्या हो, 2 हो, तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो मैंने आपको अभी बोला था कि आपके चैप्टर नंबर 4 जो है टेक्स्ट बुक का, दैट इज अबाउट क्वाड्रेटिक। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 2x² 4x + 2। देखो डिग्री हाईएस्ट क्या है इसकी, 2 है, तो ये क्या हो गया आपका, क्वाड्रेटिक हो गया। नाउ थर्ड वन इज इफ डिग्री इज 3। अगर आपकी डिग्री क्या है, 3 है, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम 4x³ 2x + 1 रैंडम। हाईएस्ट पावर यू कैन सी, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 1, बट ऑलवेज 1 इज स्मॉलर देन 3, तो आपका 3 जो आ गया, डिग्री 3 है। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोल देते हैं, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज डिग्री, हाईएस्ट पावर जो होती है आपकी, वो आपकी डिग्री होती है। व्हाट इज डिग्री 1, इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। जो मैंने आपको बोला, ये चैप्टर नंबर 3। आफ्टर दिस वी विल लर्न चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो वहां पे आपकी डिग्री 1 होगी, आपकी डिग्री 2 होगी तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। इन दिस ओनली चैप्टर नंबर 2 में ही आपकी क्यूबिक थी पहले, बट नाउ दे हैव डिलीटेड दैट टॉपिक, राइट। आई होप आई एम क्लियर विद द टॉपिक्स। ये सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, राइट। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने इक्वेशन लिखा है पॉलिनोमियल, दैट आर सेम, राइट। नाउ वी विल मूव टू आवर मेन कॉन्सेप्ट कि आपका जो चैप्टर है उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस क्या होते हैं बताती हूँ। Let me erase this. We will discuss the main topic of this chapter. I hope कि आपको ये basics याद हो, because this basics can be asked. Sometimes इसको ही twist and turn करके आपके MCQs वगैरह में पूछ लेते हैं. And you should know this if you are learning rest 3 chapters also. आप chapter 2 पढ़ रहे हो, 3 पढ़ रहे हो, chapter 4 पढ़ रहे हो, तो सब में ये बेसिक तो कॉमन ही है, क्योंकि सब में आपको x दिखेगा, सब में आपको कांस्टेंट दिखेंगे, सब में आपको डिग्री है, राइट। ठीक, now zeros of polynomial, zeros of polynomial, zeros of polynomial क्या होता है। सपोज कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन रखी x - 2। अब हमें बोला है कि इसका जीरोस फाइंड करो। मीन्स व्हाट, कि जो वेरिएबल है x, इसके जगह मैं क्या वैल्यू रखूँ कि मेरा आंसर 0 बन जाना चाहिए। अब बताओ इसकी जगह मैं क्या रखूंगी तो आंसर 0 हो जाएगा, बट ऑब्वियस 2 रखना पड़ेगा, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0। 0 हो गया, मतलब x की वैल्यू हमने 2 रख ली, तो x = 2, इसका क्या आ गया, जीरोस आ गया। तो 0 से याद रखो, 0 लेकर आना है, राइट। 0 लेकर आना है, किस में रखना है वैल्यू, x, y, z जो भी वेरिएबल दिया है उसमें आपको रखना है, ठीक है। उसमें आप रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपके जीरोस मिल जाएंगे। डन। सो यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं हम पहले। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी मैंने 3 टाइप के लिखे थे, राइट, कि अगर ये हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, हमने एग्जांपल में तो देखा कि इक्वेशन कैसे दिखते हैं उसके, बट व्हाट इफ दे आर इन द ग्राफ। अगर मैं लीनियर का ग्राफ ड्रॉ करूं, किसका, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। डोंट जज माई स्ट्रेट लाइन, आई होप इट इज स्ट्रेट ओनली। कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया, आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये आपका क्या होता है 0 0 कोऑर्डिनेट ओरिजिन होता है। तो ये लाइन आपकी स्ट्रेट गई है, राइट। तो स्ट्रेट लाइन होती है किसकी, हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, आपकी डिग्री 1 वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं उसके हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइंस आती है। बट नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक का ड्रॉ करती हूँ मैं, लेट मी चेंज द मार्कर। यस, अगर मैं क्वाड्रेटिक, अगेन दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये आपका 0 है। अब क्वाड्रेटिक का कैसे ग्राफ हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। और ये शेप को क्या बोलते हो आप, ये शेप तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन है, बट ये जो शेप होता है इसे हम क्या बोलते हैं,
पैराबोला बोलते हैं। तो हमेशा जो आपके क्वाड्रेटिक वाले होते हैं उसका जो भी आपका ग्राफ होता है वो कौन से शेप का होता है, पैराबोला। अब उसमें भी दो है, अपवर्ड जिसमें अपर फेस ओपन है एंड डाउनवर्ड जिसमें डाउनवर्ड फेस ओपन है। कब होता है, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। ए क्या है बता रही हूँ, जब ए की वैल्यू लेस देन 0 होती है। ए क्या होता है, आपकी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं। अभी आपने देखा होगा मैंने आगे की इक्वेशंस में ऐसे ही लिखा था, पहले x² लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, फिर आपकी कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। तो जो x² के साथ होता है वो आपका क्या होता है, a। तो अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो आपका अपवर्ड पैराबोला बनता है, बट 0 से छोटी होती है तो आपका क्या बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। नाउ सी, जब भी आपकी क्वाड्रेटिक होती है तो आपके 2 जीरोज आते हैं, 2, राइट, क्योंकि उसकी डिग्री भी 2 होती है। तो याद रखना, कभी भी इक्वेशन आए और पूछो उसकी डिग्री कितनी है या तो पूछो उसका 0 कितना है, तो जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही इसके 0 होते हैं। क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है, 2, तो 0 भी देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। मैम इंटरसेक्ट कर रहा है उसे 0 क्यों बोल रहे हो, तो कट कर रहा है। बेटा ग्राफ से ऐसे ही 0 पता चलता है। अगर आपको पता करना है ग्राफ में से कि इसके कितने 0 है तो आपको चेक करना है वो आपके एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, क्यूबिक। क्यूबिक का अगर मैं ड्रॉ करूं, अगेन x y, तो क्यूबिक कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे 3 बार कट किया मैंने, 1 2 और 3, मतलब इसके कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। तो वेवी स्ट्रक्चर कुछ क्यूबिक का जाता है, क्वाड्रेटिक का आपका पैराबोलिक स्ट्रक्चर होता है, और लीनियर का आपका कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रेट लाइन का स्ट्रक्चर होता है। डन। नाउ the main concept is, your first exercise of this chapter is exercise 2.1। उसमें आपको ग्राफ दिया है एंड फ्रॉम द ग्राफ यू हैव टू फाइंड आउट कि इस ग्राफ के कितने जीरोज हैं। मतलब वो किसी भी इक्वेशन का XYZ इक्वेशन है, उसका ग्राफ आपको दिया है, आपको इक्वेशन नहीं पता है बट आपको ग्राफ पता है। और ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि ये जो भी इक्वेशन रही होगी उसके कितने जीरोज आते होंगे, तो वी विल लर्न दैट। So now we will do our exercise 2.1, बट उससे पहले मैं थोड़ा आपको वो कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि होता कैसे है। सपोज आपको लिखा होगा क्वेश्चन में y इक्वल्स टू px। पहले हमेशा आपको ये चेक करना है कि y इक्वल्स टू px लिखा है या x इक्वल्स टू py लिखा है। दोनों चीजें हो सकती है, आपको पहले क्वेश्चन में वो चेक करना है। देन आपको कोई ग्राफ दिया होगा, लेट अस ड्रॉ वन, कि कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जा रहा है। ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। अब बोला हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस ग्राफ। इसका डेटा ये है, ठीक है। अब यहाँ p ऑफ x मतलब x एक्सिस आपको चेक करनी है। p के साथ क्या लगा है, x चेक करो कितनी बार कट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने जीरोस आ गए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 5 हो गए। बट व्हाट इफ ऐसा दिया होता, p के साथ y दिया है, तो आप क्या चेक करोगे, आप y वाली एक्सिस चेक करोगे। अब यहाँ पे कोई y पे कट हो रहा था नहीं, तो इसके जीरोस क्या हो जाते हैं, कट हो रहा था, ये रहिए ना, एक बार कट हो रहा था तो उसका एक ही जीरो आता, क्योंकि y पे तो एक ही बार हुआ, बट x बोले तो x पे 5 बार हुआ है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि ये क्या है, p के साथ जो लिखा होगा आपको वही वाली लाइन को चेक करना है, राइट। सो सेम वे वी विल डू आवर एक्सरसाइज 2.1। उसमें आपको ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू दैट ग्राफ और आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी एक्सिस को कट कर रहा है, राइट। आई विल डायरेक्टली राइट द आंसर्स। फर्स्ट इज सी द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px। आपको मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में कि y इक्वल्स टू क्या है, px है। मीन्स आपको कौन सी एक्सिस चेक करनी है, आपको x एक्सिस चेक करनी है। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ है ऐसा। अब बताओ x एक्सिस तो यहाँ है आपकी, यहाँ पे तो ये ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। सेकेंड देखो, सेकेंड वन आपका कुछ ऐसा जा रहा है। सो अगेन ये आपकी x एक्सिस है, एक बार कट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। लाइकवाइज सी इन योर टेक्स्ट बुक यू विल गेट टू नो, आपका थर्ड वाला है तो वो x एक्सिस को 3 टाइम्स कट करके जा रहा है, राइट। तो उसके जीरोस हो गए कितने, 3 जीरोस। तो आपका थर्ड का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया।
फर्स्ट का आंसर आपका कितना आया है 0, सेकंड का आंसर आपका आया है 1, थर्ड का आंसर आपका आएगा 1 2 3 टाइम्स कट कर रहा है, फोर्थ का आंसर अगेन अपवर्ड पैराबोला 2 टाइम्स कट कर रहा है, 2 आ जाएगा, फिफ्थ का आंसर अगेन सी 1 2 3 4 टाइम्स कट कर रहा है, तो योर आंसर विल बी 4 एंड सिक्स्थ वन इज 1 2 3, जस्ट ऐसे टच करके भी जाए तो वो 1 काउंट होगा, राइट? सो ऐसा आपका है सिक्स्थ में, तो 1 2 3, तो आपका आंसर क्या हो गया 3। तो जस्ट बाय सीइंग द ग्राफ यू कैन फाइंड आउट कि वो जिस भी इक्वेशन का है उसमें कितने जीरोज आते होंगे, तो ये याद रखना जो मैंने बोला है, एंड देन सी द एक्सेस, इजी, राइट? दैट्स ऑल। आपका एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। वी विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 2.2 इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।